प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज के सेशन में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हम आज लेकर के आए हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के लेसन नंबर 3 वैद्युत विभव से 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न जो है वो वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो वैद्युत विभव का मात्रक निकालने के लिए पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है V बराबर W/Q। W का मात्रक हो जाएगा जूल और Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो ये V का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम और ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। अब अगला प्रश्न है, दो प्लेटें जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है उनके बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालने का होता है E बराबर V/D। V की जगह पर आप मान लिखेंगे 10 सेंटीमीटर वोल्ट। तो V का मान आपने लिख लिया 10 वोल्ट, ये लिखा 10 हो गया। और सेंटीमीटर D कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 1 × 10⁻² करेंगे। ये -2 पावर जब ऊपर जाएगी तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका मान हो जाएगा 10 × 10⁻²। और इसको हम 1000 न्यूटन प्रति कूलाम कहें या वोल्ट प्रति मीटर कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा 1000 न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर क्रमशः Q व 4Q आवेश है। इन्हें विराम अवस्था से समान विभवांतर से गिरने दिया जाता है तो इनकी चाल में क्या अनुपात होगा वह आपको बताना है। तो यहाँ पर विभवांतर कितना बताया है, विभवांतर इन दोनों का समान है और इन आवेशित कणों का द्रव्यमान भी समान है, केवल आवेश है अलग अलग Q और 4Q। तो जैसा कि आपको मालूम है, यदि किसी आवेशित कण को V विभवांतर लगाया जाए तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो Q × V होता है। और इसको हम लिख सकते हैं 12mv² बराबर QV। अब यदि यहाँ पर हम क्रॉस गुणा कर लें तो क्रॉस गुणा करने पर ये हो जाएगा V² बराबर 2QV/m। अब यहाँ पर द्रव्यमान देखिए दोनों का क्या है, समान है। तो जब द्रव्यमान दोनों का समान हो गया तो द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं रह गया। अब क्या लिखना पड़ेगा, V1/V2 बराबर √Q1/Q2। Q1 का मान कितना है, Q1 का मान तो Q है और Q2 का मान कितना है 4Q। तो आप यहां पर लिख सकते हैं V1/V2 बराबर √Q1 की जगह पर आप Q लिखिएगा और Q2 की जगह पर लिखिएगा 4Q। यहाँ पर देखिए 4Q आवेश दिया है, Q से Q हटा देंगे, अब बचेगा 1/2 उसका 4, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो चाल में जो अनुपात हो जाएगा
वो V1/V2 बराबर 1/2 यानी कि 1:2 और ऑप्शन यहां पर सही होगा सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बताइए। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का मात्रक है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और यहाँ ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सेकंड, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन अगला है, वायु में रखे 1 सेंटीमीटर दूरी पर दो आवेशित कण हैं जिन पर आवेश है 1 माइक्रो कूलम और ये आवेश कैसे हैं, धनात्मक है। इनके बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा यहां पर पहले देखिए Q1 और Q2 का मान आएगा 1 माइक्रो कूलम। तो लिखेंगे Q1 बराबर Q2 बराबर 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो कूलम है तो आप कूलम में बदल लेंगे। दूरी कितनी है, यहां पर दूरी है 1 सेंटीमीटर, तो R हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब ऊर्जा का फॉर्मूला लगा देंगे, दो आवेशित कणों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R। अब यहां पर Q1 की जगह पर 1 इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे और Q2 की जगह पे 1 इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे। तो यहां पर जो Q1 और Q2 का जो मान निकल जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻12। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 इंटू 10⁻12। कहां से आया, 1 इंटू 10⁻6 और 1 इंटू 10⁻6, तो ये हो जाएगा। और R का मान लिख देंगे 1 इंटू 10⁻2। तो ये यहां पर लिखेंगे U बराबर 9 इंटू 10⁹ और ये होगा 10⁻12 अपान 10⁻2। ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 11। ये माइनस की पावर जो होगी 2 ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर U बराबर 9 इंटू 10 की पावर ये होगा 11 और 10 की पावर -12 पहले से है तो इसमें से घट जाएगा। ये 11 में से 12 घटेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा और आंसर आपका मिल जाएगा U बराबर 9 इंटू 10 की पावर -1 या इसको हम लिख सकते हैं 0.9 जूल। और ऑप्शन यहां पर सही होगा सेकंड, 0.9 जूल। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर इनकी अधिक समीप लाने पर इसकी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी वैद्युत ऊर्जा पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ए है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यदि इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन के पास में लाएंगे तो इनके बीच में आकर्षण बल का मान इनके बीच में प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा, यानी वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। और ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड नंबर की वैद्युत स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्वेश्चन अगला है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश है, आवेशित कण रखे गए हैं, निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ये समबाहु त्रिभुज हो गया तो समबाहु त्रिभुज में
प्रत्येक भुजा का मान 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी। इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। सभी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर हैं और 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया, यानी Q1 का मान यहाँ पर और Q2 का मान ऐसे बोलें जिसको हम जैसे इस पर Q1 और Q2 आवेश मान लें तो ये हो जाएगा 10 माइक्रोकूलाम। ये हम कह सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर 10 इंटू 10 की पावर -6। Q1 बराबर Q2 बराबर 10 की पावर -6 इंटू 10 भी लिख देंगे, यहाँ पर माइक्रोकूलाम 10 माइक्रोकूलाम है। तो ये मालूम हो गया। और दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो R बराबर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होगा वो लिखेंगे U बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R, Q1 Q2 अपान R ये लिख देंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, Q1 का मान लिखेंगे, Q2 का मान लिखेंगे और R का मान लिखेंगे। इसको हल कर लेंगे तो जो हमारा आंसर मिलेगा वो 9 इंटू 10 की पावर 9 जूल मिलेगा। चाहे इसको देखिए 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -12, 100 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा। और R का मान दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे तो आपका U का मान निकलेगा 10 से 9 जूल निकलेगा, तो 9 जूल ही निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर 3 ये बनेंगे, यानी एक इसके बीच की ऊर्जा, इसके बीच की ऊर्जा और इसके बीच की ऊर्जा। तो इसके बीच में ऊर्जा 9 हो गई, इसके बीच में 9 हो गई, इसके बीच में 9 हो गई, तो तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा 27 जूल। और यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन सही होगा थर्ड, 27 जूल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं जिसमें नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया हुआ, पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं पर विभवांतर शून्य होता है। ये बिल्कुल बात सही है क्योंकि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 0 होता है। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर सर्वथा लंबवत होती, ये भी बात सही है। पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि समविभव पृष्ठ में सभी बिंदुओं का विभवांतर समान होता है, विभव समान होता है। इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होगा वो 0 हो जाएगा। और जब विभवांतर 0 हो जाएगा तो कोई कार्य आवेश के द्वारा नहीं किया जाएगा। एक आवेश चाहे एक स्थान से जितने स्थान पर जाए समविभव पर कोई कार्य नहीं होगा। और यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, कि कोई कार्य नहीं किया जाएगा। और यहां पर ऑप्शन लिखेंगे ये सी नंबर। क्वेश्चन अगला देखिए, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत विभव में क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा वो बताना है। देखिए यहां पर यह कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो जैसा कि आपको पता है कि यदि कोई आवेशित खोखला गोला है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो यहां पर आपने जैसे एक खोखला गोला बताया तो कहा इसके बीच की जो वैद्युत क्षेत्र ये होगा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी इस खोखले गोले में। लेकिन विभव क्या दूरी के साथ क्या परिवर्तित होगा, देखिए यहां पर V नियत है तथा दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जब तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी मतलब इसके अंदर 0 होगी, लेकिन केंद्र पर विभव जितना होगा उतना ही पृष्ठ पर होगा। इसका मतलब V कांस्टेंट रहेगा
और आर पर ये निर्भर नहीं करेगा खोखले गोले के भीतर, और खोखले गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 रहेगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी, V बराबर नियत, अर्थात आर पर V निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है, इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी एक फार्मूला लिख चुके थे, क्या है, यहाँ पर आप लिखेगा हाफ mv² बराबर Q इंटू V। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लिख लीजिएगा 9 इंटू 10 की पावर -31। V का मान आपको पता करना है और Q की जगह पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 लिखेंगे और V के स्थान पर 500 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 500। तो अब ये हो गया 500। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.33 इंटू 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड। 1.33 इंटू 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी। अगला क्वेश्चन है, दो धनावेशित बिंदुओं आवेशों जिनमें 1 माइक्रोकूलाम का आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताइए कितनी होती है। तो देखिए वैद्युत स्थिति ऊर्जा का जो फार्मूला होता है U बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R। इसमें आप Q1 की जगह पर 1 इंटू 10 की पावर -6 लिखेंगे और Q2 की जगह पर भी 1 इंटू 10 की पावर -6 लिखेंगे और दूरी की जगह पर 1 मीटर यानी R की जगह पर 1 मीटर लिखेंगे। और इसको आप हल करेंगे तो जो मान निकलेगा वो निकलेगा 9 इंटू 10 की पावर -3 जूल, और ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा वह थर्ड सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में रखे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत ध्रुव को 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य। तो 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य फार्मूला आपने पढ़ा है W बराबर PE और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, W बराबर होगा PE W बराबर होगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर 90 लिखें तो कॉस 90 का मान तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका मान निकल जाएगा W बराबर PE, और ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा थर्ड PE। क्वेश्चन अगला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव आ जाए तो केंद्र पर कितना विभव होगा। देखिए अभी पढ़ा था कि यहाँ पर भी हमने आपको बताया भी था, कोई खोखला गोला है तो इसके केंद्र पर विभव जितना होता है उतना ही तल पर होता है, यानी इसके पृष्ठ पर होता है। तो इसके केंद्र पर विभव पूछा गया है, तल पर विभव 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसके केंद्र पर विभव कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा, और यहां पर जो ऑप्शन सही होगा बी 10 वोल्ट। क्वेश्चन अगला है, एक चालक गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, Q इस पर आवेश है, इस गोले के केंद्र पर विभव तथा वैद्युत क्षेत्र कितना होगा।
देखिए कोई चालक की त्रिज्या r है और उसका q आवेश दिया गया है, गोले के केंद्र पर विभव पूछा जाए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए 0 वाले ऑप्शन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ये वाला ऑप्शन होगा बी 0। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है तो फार्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा कि यहां पर आप सेकंड ऑप्शन में देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहां पर 0 बताया गया है और किसी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिए 0 बताया नहीं गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन बी ही सही है। ये 0 ये वाला हो गया। अब विभव पूछा जाए, फार्मूला आपको बता दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो यहां पर ये ऑप्शन सही होगा बी। वैद्युत विभव होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0 और ऑप्शन सही होगा ये बी। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। ये है वैद्युत ध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव E और V हैं, तो E तथा V में संबंध बताइए। देखिए अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और होता है 2p अपान r क्यूब। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब, ये फार्मूला होता है। और विभव का जो फार्मूला होता है वो विभव का फार्मूला होता है V, अच्छी स्थिति में V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर। अब यदि कंपेरिजन करें तो वहां पर आता था 2p अपान r क्यूब, तो यहां पर 2 और हो जाए और ये r से आप इसको गुणा कर दें तो 2p अपान r क्यूब हो जाएगा। तो यहां जो रिलेशन हो जाएगा कि E बराबर हो जाएगा 2v अपान r, क्योंकि ये इसको 2 अपान r से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो E बराबर हो जाएगा 2v अपान r और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा सी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2v अपान r। ऑप्शन नंबर होगा सी सही। तो ये था आज का सेशन। इसमें हमने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताए हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चैनल को हो सके तो आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।